सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सप सपना। कह हनुमत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सकर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। नारायण नारायण नारायण। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, हनुमान चालीसा में है, अनेक ग्रंथों में भी है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये हमारा विषय चल रहा है। ये विषय और हम उसको डिटेल में लेने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए, इसको भगवान ने भी तप के रूप में दिया है। शारीरम तप उच्यते, वाणी का तप, शरीर का तप, मन का तप, ये तीनों हमारे पास है। इसको तप चाहिए। ये तीनों भी हमारे जीवन में अति आवश्यक है। जिस तरह वात पित्त कफ देखा जाता है हमारे शरीर को टिकाने के लिए, हमारे अंदर अनेकों शक्ति है। ये हमारा विषय चल रहा है। इसका गीता का श्लोक हम लेकर के हम चल रहे हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान ने, परमात्मा ने भी कहा है, शरीर का तप चाहिए। हमको शरीर मिला है, उसको सही ढंग से रखना चाहिए। इसको भी तप चाहिए। हमको वाणी मिला है, वाणी का भी तप है। मन है, उसको भी तप चाहिए। ये तीनों जब शुद्ध हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो जीवन हमारा सफल है। ये तीनों ठीक हो जाएंगे तो हमारा जीवन ही सफल है, परफेक्ट है। ये तीनों सेट है तो हमारा जीवन परफेक्ट है। वरना हम सोफ़ा सेट है, नेकलेस सेट है, क्रॉकरी सेट है, सबका सेट है, मगर माइंड अपसेट है, अपसेट है। सबका सेट चल रहा है, हमारा माइंड अपसेट है, वाणी अपसेट है, शरीर तो अब तो सबका ही अपसेट है। जो भी कोई मिला इस समय में, अभी ये कोरोना का समय चल रहा है, हर कोई अपना हेल्थ के बारे में सोच रहा है, शरीर के बारे में सोच रहा है, शरीर के बारे में सोच रहा है, जीवन के बारे में सोच रहा है। आज सारा संसार जीवन मृत्यु के गोद में खेल रहा है। किसको अच्छा नहीं रखना है शरीर, बोलो? सभी को शरीर अच्छा रखना है। शरीर के बारे में बोलेंगे तो सब सुनेंगे, हमारे को शरीर अच्छा रखना है। वाणी के बारे में बोलेंगे तो आधे लोग चले जाएंगे, मन के बारे में बोलेंगे तो बहुत ही लोग चले जाएंगे। हमको मन सुधारना किसको भी नहीं है। वाणी हमारी मर्जी से चलने वाली है, हमको कुछ बोलना ये नहीं है, सुनना नहीं है। शरीर के बारे में हाँ ये बोलो, हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। हर किसी को भी, हर प्रांत में, हर जिला में, हर लोग में, यह लोग हो, अमेरिका हो, जापान हो, कोई भी धर्म का हो, कोई संप्रदाय का हो, सब बोलेगा मेरा शरीर तो अच्छा होना चाहिए। तो उसका श्लोक है, भगवान ने कहा है, देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। इतने इतने गुण है शरीर को अच्छा रखने के लिए।
ये सब होने पर भी अगर से हमारे को कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो हमारे समझना पूर्व जन्मों के कोई पाप है जो शरीर के रूप में हमारे को कष्ट देने के लिए आ गए। बहुत जन्मों से हमारा समय से बहुत जन्म हो गए हमारे, उसके पुण्य और पाप भी है, वो कब भुगत हो गए। ये जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, भुगतना पड़ेगा। हम बोलेंगे हम सब कुछ अच्छा कर रहे, फिर हमको ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, मेरा हाथ क्यों टूट गया, मेरा पैर क्यों टूट गया, मेरा सर क्यों फूट गया, मेरा आँख क्यों चला गया, मेरा कान, ये जो भी शरीर के अंदर हमारे को प्रॉब्लम है तो समझना पूर्व जन्मों के भी पाप कर्म है जो रोग रूप में प्रकट हो रहे हैं, उसको भुगतना ही पड़ेगा। औषधि लेना है, व्यायाम करना है, नियमित भोजन करना है, नियमित युक्त आहार विहार से होना है। अभी जो मेरा जीवन है, अभी जो मेरा शरीर है, अभी मैं जी रहा हूँ, अभी तो मैं इसको ठीक से चलाऊं, ठीक से रखूं, इसको संभालूं, इसको देखभाल बराबर करूं। मेरा शरीर अच्छा है तो मेरा वाणी अच्छी है, मेरा वाणी अच्छा है तो मेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। मेरा मन अच्छा है, मेरा वाणी अच्छा है, मेरा शरीर भी अच्छा होता है। मेरा शरीर अच्छा है, मेरा वाणी अच्छा है, मेरा मन भी अच्छा होता है। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये तीनों बराबर होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ये सेट है तो ही परफेक्ट होते, ये बिगड़ गए तो अपसेट हो जाते। शारीरम तप उच्चते, शरीर को तप चाहिए। तप के अंदर ये बातें हैं। क्या बातें हैं? देवद्विज गुरु प्राज्ञ, पूजनम शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्य अहिंसा च, शारीरम तप उच्चते। शरीर का तप बताते हैं भगवान आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर, ब्रह्म ज्ञान के अंदर। क्योंकि हमारे जो गुरु है, द्विज है, हमारे जो आचार्य है, हमारे जो महात्मा है, वो हमको दवाई भी देते रहते हैं। आज भी कितने सारे इतने गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं, साधु संत जो भी कहते हैं, वो ज्ञान भी देते हैं, उनका व्यासपीठ भी होता है, उनका आश्रम भी होता है। वो आश्रम से कुछ जड़ी बूटी दवाई भी देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि शरीर भी मुझ अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, शरीर भी अच्छा होना चाहिए। शरीर ही अच्छा नहीं है तो कैसा काम करोगे भाई? गुरुकुल में जाएंगे तो ज्ञान ही नहीं मिलेगा। शरीर भी कैसा रखना है इसका भी ज्ञान देता है गुरु। और क्योंकि गुरु को ही मालूम है ये शरीर में क्या क्या है, क्या क्या शक्तियां है, क्या क्या बात है, वात है, पित्त है, कफ है, सुषुप्ति है, निद्रा है, जागृत अवस्था है, कुंडलिनी शक्ति है, क्या क्या है मेरे पास, श्वास है, ये नाड़ी वो नाड़ी है, ऐसा है, सुषमना है, ईड़ा है, पिंगला है, ब्रह्म नाड़ी है। कौन बताएगा? मालूम है आपको? मेरे को भूख लगा, खाना खाया, नींद आई, सो गया, मौत आई, मर गया, यही इतना ही है सब। मेरे शरीर के अंदर क्या है, इस भगवान ने, परमात्मा ने मेरे शरीर में क्या क्या शक्तियाँ भरी है, मालूम नहीं। ये तन से, ये शरीर से, ये जन्म से मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, नर से नारायण बन सकता हूँ, ऐसी खूबियाँ मेरे अंदर है। मगर उसको कौन उजागर करेगा, कौन जागृत करेगा? उसको गुरु चाहिए। परमात्मा का ज्ञान आते ही शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है, रोंगटे खड़ी हो जाते हैं और शरीर का सदुपयोग होने लगता है, शरीर धन्य हो जाता है। हर पूजा में शुभम दीपक लगाते हैं हम, उसको श्लोक बोलते, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम, कल्याणम आरोग्यम, मुझे आरोग्य प्रदान कर। पूजा पाठ में भी आरोग्य चाहिए, शरीर चाहिए। यज्ञ करने से पहले ऐसा सब करते हैं, पानी से सब हमारे ये सब चीज़ें, सुस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, सुस्ति न पूका विश्ववेदा, सुस्ति न स्तारो सुस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ओम भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरे अंगै सुष्ठुवान् सुष्ठुनु भी। मेरा शरीर स्थिर हो, दृढ़वान हो, बलवान हो, निरोगी हो, शरीर मेरा अच्छा हो, इसके लिए हम क्या करें? भगवान का ज्ञान उसमें है, बताते हैं। व्यायाम एक यही नहीं है, प्राणायाम ही नहीं है, कसरत ही नहीं है, ये सब गुरु के ज्ञान के अंदर आ जाते हैं।
और कुछ इसके अलावा भगवान बताते हैं कि शरीरम तप उच्चते, उसको क्या चाहिए? देवता। देवता यानी कि हम पिछले सत्संग में इसके बारे में बात करें हैं कि हर एक कोई देवता मेरे शरीर में है तो ये सब सिस्टम काम करता है। देवता की कृपा मुझ पर है, वो देवता एक एक शरीर के अंदर अंगों के देवता है, तो उनको हम नमस्कार करना है। देवता के बिना हमारा शरीर चलने वाला नहीं है, उस देवताओं को नमस्कार है। द्विज, जब तक आप बड़े लोगों को नमस्कार नहीं करोगे, आशीर्वाद नहीं लोगे, ये आयु बढ़ने वाली नहीं है। उनका आशीर्वाद जरूरी है, झुकना चाहिए। हम बड़े लोगों के सामने झुकना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं, जो गोला है हमारा, दुनिया का गोला है, गोल है, तो एकदम सीधा खड़ा हुआ नहीं है, 23.5% झुका हुआ है। भगवान ने बनाया है, उसको नम्रता भी दे दिया है। जो संसार का गोला है, भूगोल है, उसको क्या किया है? एकदम सीधा कड़क नहीं खड़ा करा है, उसको क्या कर दिया है? झुकाया है। वो कौन झुका सकता है? आपके हाथ में है झुकाने का? तो भगवान ने 23.5% झुकाया हुआ है। झुका हुआ है हमारा गोला, संसार का ब्रह्मांड। हम कड़क बने हुए हैं, नहीं चलेगा। ये सब बातें हमारे पहले के सत्संग में हुए हैं। देव द्विज गुरु, पिछले सत्संग में हम गुरु के बारे में बात किए हैं कि गुरु भी चाहिए। गुरु के ज्ञान के बिना मेरे अंदर क्या शक्तियाँ, कैसा मालूम पड़ेगा? जब तक वो शक्तियाँ जागे नहीं, हमारा शरीर पुलकित नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, उत्साहित नहीं होगा, प्रफुल्ल नहीं होगा। हमारे अंदर जो सिस्टम डाउन हो जाते हैं ना, तो हमारे आँख काम नहीं करते, हमारे कान सुनाई नहीं देते बराबर, श्वास बराबर नहीं होती है। देखो, अच्छा, बात सुनने के बाद में सांस भी खुला होता है, सांस लेने के भी आनंद होता है, सांस भी हमारी अच्छी होती है। चोरी करने गए तो सांस अच्छी होती है हमारी? नहीं होती अच्छी। किसी की हिंसा करने गए तो हमारी सांस अच्छी होती है? नहीं होती। सत्संग सुनने बैठे, हमारी सांस भी अच्छी चलती है। परमात्मा के ज्ञान में जब हम मुड़ते हैं तो सारे शक्तियाँ अनुकूल हो जाती है भाई। ये शरीर ही नहीं, जगत अनुकूल हो जाता है। अनुकूले जगन्नाथ अनुकूले जगत त्रयम। हम परमात्मा की तरफ से हट के अधर्म में जाते हैं तो हमारा शरीर शत्रु बन जाता है, नाश करा देता है, हमारे अधोगति में डाल देता है जीवात्मा को। दुनिया तो बहुत दूर की बात है, ये हमारा शरीर ही हमारे को नरक में लेके चले जाता है। तो शरीरम तप उच्चते देवद्विज गुरु प्राज्ञा। अब आया है बात प्राज्ञा। क्या कहते हैं भगवान? प्राज्ञा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तू मनुष्य है, तेरे पास गुरु है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, देवता भी है, तो अब तेरे पास प्रज्ञा होनी चाहिए, तेरा होश होना चाहिए, तेरे पास जानकारी होनी चाहिए। ये शरीर मेरे पास है, एक फ़ोन मेरे पास है, उसकी जानकारी होती कि नहीं? उसके अंदर कितना परसेंटेज बैटरी है, क्या डाउनलोड हुआ है, क्या व्हाट्सएप आया है, क्या मैसेज आया है, किसका फ़ोन आया है, कितना जीबी है, कितना वो रैम है, क्या क्या उसके अंदर की खूबियाँ हैं। आपका फ़ोन का ज्ञान आपके पास है। मेरे ये शरीर के अंदर, मेरे जो जन्म के अंदर, मेरा जो मानव है, मैं जो हूँ, इसमें क्या क्या है, कैसा कैसा है, कितना है, क्या है, ये क्या भरा है भगवान ने दिया है, ये क्या मालूम है हमारे को? इसलिए भगवान बोलते हैं जो तेरे पास है उसकी कदर कर, उसकी जानकारी कर। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। प्रज्ञा को जागृत कर, प्रज्ञा देख अपने आप को, अपने अंदर क्या है। तू अपने आप को ही नहीं जाना तो मुझे क्या जानेगा? तो अपने आप को ही नहीं जाना तो मुझे क्या जानेगा? अपने आप को जान। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। आपका शरीर है, उसकी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। आपके पास आपकी शरीर है,
आपको उसकी जानकारी मालूम होनी चाहिए। क्या जानकारी करोगे, क्या जानोगे ये शरीर के बारे में? पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है। प्रकृति का ज्ञान मुझे होना चाहिए। प्रज्ञा यानी प्रकृति का ज्ञान चाहिए मुझे। प्रकृति का और मेरे शरीर का बहुत गहरा संबंध है। हम बात किसकी कर रहे हैं? शारीरम तप उच्यते। प्रकृति का और मेरे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। ये शरीर प्रकृति का ही अंश है। ये शरीर प्रकृति का अंश है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अब प्रकृति में क्या क्या है वो मेरे शरीर के अंदर होते रहता है। प्रकृति में क्या है वो मेरे शरीर में है, होते रहता है। एक बूंद में क्या है समुद्र में वैसा है, ऐसी बात। तो प्रज्ञा, प्रकृति का ज्ञान मुझे चाहिए। शारीरम तप उच्यते। प्रज्ञा परमात्मा का ज्ञान। प्रकृति के ज्ञान से ही नहीं चलने वाला है, परमात्मा का भी ज्ञान मुझे होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य। भगवान क्या कहते हैं? इतना भगवत गीता के अंदर, ब्रह्म ज्ञान के अंदर क्या बोलते हैं भगवान? कितना प्यार से बोलते हैं। एक माँ बाप अपने लाडले लड़के को क्या बोलते हैं? टाइम पे खाना खाओ, पेट भर के खाना खाओ, देख के गाड़ी चलाओ, जल्दी घर आ जाओ। क्या कितनी एक कितना भी बड़ा ऑफिसर होगा, माँ बाप तो उसको वही बात बोलते हैं। सरल सिंपल एक नॉर्मल बात बोलते हैं, बड़ा बड़ा सब नहीं बताते। तो भगवान भी अर्जुन को, हमको क्या बताया? युक्त आहार विहारस्य। हे अर्जुन, तेरा भोजन सही हो, तेरा टहलना फिरना बराबर हो, उठना और सोना बराबर हो, खाना पीना तेरा बराबर हो। यही मेरा कंट्रोल नहीं है तो मेरा शरीर कैसा कंट्रोल हो जाएगा, कैसा चलेगा? खाली इतना ही बात करेंगे हम, हमारा सोना कितना बजे है और हम जागना कितने बजे है। अब प्रकृति के साथ नहीं है, ये अंश प्रकृति का है, ये प्रकृति का अंश है मेरा शरीर। प्रकृति एक है और हमारा जीवन एक है। सुबह सुबह हम झाड़ को पानी डालते हैं, देखो कैसा झाड़ वृक्ष खिलता है, पुष्प देता है, सुगंध देता है। उसके पत्ते देखो कितने हरे भरे होते, प्रफुल्ल रहता है, खुश रहता है। ऐसा माँ जैसा बालक को चाहती है वैसा होता है, बालक जैसा माँ को चाहती है ऐसा लगता है। प्रकृति खिलने लगती है। एक घर के अंदर अपने पौधे देखो, छोटे छोटे झाड़ होते हैं, उसी को देख लो। पानी मांगते हैं, हमारा प्यार मांगते हैं, उसको थोड़ा सा दे दो फिर कैसा एकदम अच्छे बन जाते हैं। सब है उसके पास। सायंकाल हो गया, सारे पत्ते झुक जाते हैं। वो वृक्ष को देखो, जैसा सुबह था वैसा शाम में नहीं था, वो नहीं है। वो एक एक पत्ते के लिए खुल बंद हो जाते हैं, झाड़ सो जाता है और हम जागे हुए रहते हैं। कब तक जागते हैं? 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक जागते, सोते नहीं हम। प्रकृति कहती है सो जा बेटा। हमारी आदतें, हमारे काम, हमारे जो आचार है, संहिता है, शेड्यूल है, नियमित कर्म है, उसके अंदर कैसे हम सोने का 2 बजे क्या करते? भजन करते हम। 2 बजे भजन करते, भजन नहीं करते, भोजन करते, फोन लेके बैठे। कौन सा कारोबार करते, कौन सा बिजनेस करते पता नहीं, फोन के साथ बैठे हुए रहते हैं। प्रकृति कहती है, रात्रि कहती है सो जा, और तू जागता है। सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, अंदर सारा सिस्टम खराब हो जाता है।
भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, ऐसा बोलते हैं। हम क्या करते हैं, 2 बजे तक जागते हैं, नींद आए तो भी जागते हैं, कितना भी नींद आने दो हम जागते ही रहते हैं, जागते ही रहते हैं, जागते ही रहते हैं। क्या करते हैं, फ़ोन के साथ रहते हैं, कुछ काम का नहीं है वो। जो हम फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं कुछ भी काम का हमारे लिए नहीं है। अब कैसा तो सो जाते हैं, फिर कब उठते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे उठते हैं। सुबह सुबह सूर्य भगवान अपनी शक्ति लेकर, एनर्जी लेकर, किरणें लेकर, लाल लाल होकर के, भर भर के, पोटली भर भर के, शक्ति भर भर के, एनर्जी भर भर के संसार को देता है, जगत को देता है। तब हम कहाँ रहते हैं, सोए हुए रहते। एनर्जी वेस्ट हो गई, मेरे लिए कुछ भी नहीं मिला मुझे, हम सोए हुए थे। सूर्य भगवान सुबह सुबह इसलिए बोलते सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उषा काल, अमृत बेला, ये सुबह के नामा है। उस समय मैं सोया हुआ हूँ, उस समय मैं सोया हुआ हूँ। हेल्थ खराब हो गया तेरा, बीमार हो गया तू। ये जवानी में चलता है, भगवान ने युवा अवस्था दे दी है, चलता है, इसका फल भुगतना ही पड़ता है। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। छोड़ने वाली नहीं है प्रकृति। गहना कर्मणो गति ही, आप जो काम कर रहे हैं उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। सुबह 11 बजे उठे, 10 बजे उठे, क्या होने वाला है? क्या तू पूजा करेगा, पाठ करेगा, कुछ पढ़ेगा, कुछ व्यायाम करेगा, कुछ कसरत करेगा, सूर्य नमस्कार करेगा, माँ बाप की बात सुनेगा, घर को देखेगा, क्या करेगा? सब्जी लाएगा, पानी भरेगा, दूध लाएगा, कुछ भी नहीं होता। क्या उठा, क्या ब्रश किया, क्या नहाया, नहीं मालूम, कपड़े पहना, फिर चला गया। खाया नहीं, पिया नहीं, उठा नहीं, एक्सरसाइज नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, नमस्कार नहीं, कुछ नहीं किया, उठा चला गया। अब दिन भर नींद रहता है। उसका जो खिलता है शरीर नहीं खिलता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ऐसा जीवन ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। क्या चल रहा है? कितने बजे उठना पता ही नहीं उठने का। नवाब हूँ मैं, नवाब ज़्यादा हूँ। कितने बजे उठा मैं पता नहीं। अब दिन भर रात में सोया नहीं, दिन में उठा नहीं, फिर नींद आते रहती, काम कुछ नहीं होता, काम कुछ नहीं होता। हेल्थ बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया, आपके अंदर के जितने शक्तियाँ हैं वो सब लुप्त हो जाते हैं। सुबह उठता तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता तो भगवानों की आशीर्वाद मिलती थी, पूजा पाठ करता था, भगवान को याद करता था, नाम लेता था, घर का काम करता था, क्या घर में चाहिए सब देखता था, कुछ पढ़ता था, कुछ लिखता था, कुछ काम रहता था, समय पे जाता था, काम भी होता था, शाम में जल्दी सो जाता था। कोई पक्षी आपको आकाश में उड़ता हुआ दिख रहा है? चील, कबूतर, कौवा, किसी की आवाज़ आती है? वृक्ष को देखिए, वो जैसा सुबह जैसा थे वैसी है क्या? नहीं, नहीं है। प्रकृति सब सो गई है, तू जागा हुआ है। हेल्थ खराब, तबीयत खराब, शरीर बिगड़ गया, बिगड़ जाएगा। सिर्फ उठना और सोने में फर्क आ गया तो ये सब गड़बड़ होने वाला है, होने वाला है, हो रहा है। किसी को सुनना नहीं है, मत सुनो। अब भोजनम, शरीर को ठिकाने के लिए, ठीक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए भोजन तो करते हैं। भूख तो लगती है, बड़े सेठों को भूख नहीं लगती है, गरीब को भूख लगती है। उसके पास अन्न नहीं है, इसके पास अन्न है, ये अलग बात है। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, इसका कुछ ज्ञान है मेरे पास?
खाते ही रहना है, खाते ही रहना है, खाते ही रहना है, या ऐसा उपवास रहना है पानी तक भी नहीं पीना है। ऐसे तो कम लोग हैं, उपवास रहकर भी बहुत कुछ खा लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। अभी क्या करेंगे? कितने बजे भोजन करना है, क्या भोजन करना है, कैसा भोजन करना है, बैठ गए, गप्पे मारे, खाए, बात किए, किसका चिंतन कर रहे, क्या देख रहे, क्या चल रहा है, भोजन पता ही नहीं है, बस खाते जाओ। अंदर जाने किसको अच्छा लगता? जीवा को अच्छा लग रहा है? नहीं मानो। पेट में जाने के बाद में कैसा पहचान होता है, क्या करना है, बैग में डालो बस। भोजन हमारा समय पर नहीं है, क्या भोजन करना है पता नहीं है, कैसा भोजन करना मालूम नहीं है। फिर हम क्या करते, कितना भोजन करना मालूम नहीं है। मालूम है मगर हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हमारा मन बिगड़ा। हमारा मन कहाँ सुनता है? ये मन का ही तो खेल चल रहा है। शरीर बिगड़ा इसका मतलब मन बिगड़ा है समझना, मन बिगड़ा इसका मतलब शरीर बिगड़ा समझना। ये भी एक दूसरे के संबंध में है। शारीरम तप उच्यते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भगवान कहते हैं प्रज्ञावान बनो, ख्याल करो अपना। भूख लगी तो खा लिया बस, एकदम भूख लगी तो देखो थोड़ा भूख लग रही है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानन वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ये बोल रहे भगवान। भूख लगी तो समझ के खाओ, नींद आ रही है उसको भी समझो, जागे है तो भी समझो, ये अपनी जानकारी है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो अपने साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी करो। नींद आ रही है, कैसा नींद आ रही है, सारी मेमोरी बंद, नींद आ, सुबह उठे सारी मेमोरी आ जाती है। भूख लगती है, कैसा भूख लगती है, देखो भूख के तरफ थोड़ा, दिखते ही नहीं, अंधे बन के चले हुए हम, अंधे, अपने बारे में ही जानकारी नहीं है, तो बीमारियों का घर बन गया हमारा शरीर। हमारा शरीर बीमारियों का घर बन गया। हमारा खाना बराबर नहीं है, हमारा उठना बराबर नहीं है, फिर कैसा होगा भाई? इदम शरीरम कौन्तेय, गीता का ज्ञान। युक्त आहार विहारस्य। आप योगी बनना है अर्जुन, तस्माद योगी भव अर्जुना। आप योगी बन रहे हो तो क्या हो, आपका सोना और जागना बराबर होना चाहिए, खाना पीना बराबर होना चाहिए, उठना बैठना बराबर होना चाहिए। ये हमारा सिस्टम ही खत्म हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सायंकाल संध्या होते हमको सोना है, मालूम ही नहीं है, इसका उल्टा हम चल रहे हैं। कहाँ पे एनर्जी मिलेंगे? सोने के टाइम पे जाग रहे, जागने के टाइम पे सो रहे, ऐसा चल रहा। तो मेरा शरीर कैसा अच्छा रहेगा भाई? सोचो अपने बारे में। आज इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा करके लोग अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए चले जा रहे हैं। आपको इतना क्यों करना पड़ रहा? आपका परिवार परेशान है, आपके बच्चे परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान हैं, आपके बच्चे परेशान हैं, आपके समाज के लोग परेशान हैं, आपके दोस्त परिवार सब परेशान है आप बीमार रहने से। क्यों ऐसी आफत ला लेते हैं अपन? हमको पहले से ही थोड़ा थोड़ा हम करते चले गए, नियमित रहेंगे तो सब अच्छा होने वाला है, संयमित रहेंगे तो सब अच्छा होने वाला है। सोना और जागना, खाना और पीना, उठना और बैठना, ये सब हमारा समय पे होना चाहिए, समय पे होना चाहिए। तो इसलिए तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। कछुए का उदाहरण भगवान देते हैं, योगी का उदाहरण देते हैं, ज्ञान का उदाहरण देते हैं। जब तू ये सब समझता है, भूख लगी है, सामने रखा हुआ है, कभी कभी नहीं भी खाना है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। ऐसा अपनी प्रज्ञा को जागृत करो, अपने ज्ञान को जागृत करो। कब बोले जब खा लिया,
कब बोले जब उठ गया, कब बोले जब सो गया, कब बोले जब किधर चला गया, नहीं चलने वाला है। आपके शरीर के पर ये सब इफ़ेक्ट होता है। बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, परिवार परेशान, सब परेशान हो जाए, अनमोल जीवन ये रोगों में चले जाएगा। आज कोरोना बोल रहे हैं, कोविड-19 बोल रहे हैं, वायरस बोल रहे हैं। आज किसका प्रभाव है, क्या है? सारे लोग, सारी दुनिया, सारे लोग यही कर रहे हैं। अब इसका फल सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। संसार में कोई भी देश में क्या नींद आने पर सोता है? इसका कुछ पालन हो रहा है? खाने पीने का, उठने का, जागने का, सोने का नहीं हो रहा, तो हेल्थ खराब होगा। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा यही करते थे। हमको अपना शरीर अच्छा रखने के लिए, जब हमको भगवान की कदर हो जाएंगी, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब हमारे को परमात्मा समझ में आएंगे, तो हमारा जन्म समझ में आएगा। जब हमारा जन्म समझ में आएंगे तो हमारा शरीर हम अच्छा रखेंगे। शरीर को अच्छा रखने के लिए ये सब बातें हैं। शारीरम तप उच्यते देवत बीज गुरु प्राज्ञा। प्राज्ञा बोले हैं, प्राज्ञा यानी कि कुछ का नॉलेज, कुछ का समझ, कुछ का ज्ञान मेरे अंदर मेरे को रहना चाहिए। मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, ऐसा होता है। आज भी 105 साल या 8 साल है, वृद्ध आदमी है, इतना उम्र हो, योगा सिखाता है। योगा सिखाने वाला ही हो सकता है ऐसा। अभी भी ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, 105 साल, 8 साल, 9 साल भी हो गए तो योगा सिखा रहे हो। योगा सिखाने वाले का ही शरीर ऐसा हो सकता होगा। किसी शराबी इसको देखो जाके, भोगी आदमी को जाके देखो, भोग लंपट आदमी को, उसका आयु कितना हो सकता? 60 साल। वो भी मरते 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 दुखी हो करके, रोगी हो करके, खांसते हुए, तकलीफ होते हुए, परेशान होते हुए जीता है, खत्म हो जाता है। कष्ट से जीवन जी करके खत्म हो जाता है। 108 साल, 5 साल का भी वृद्ध आदमी हंसते खेलते बोलो बोल के जवान लोगों को सिखाता है। क्यों भाई? इसका शरीर ऐसा है, फिर ये क्यों है? इसने अपने शरीर का पूरा ध्यान रखा है। सच तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इसने अपने शरीर को नहीं संभाला, देखा नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप जो है ना तेरे लिए मैं कहता हूँ, तो वो उसके अंदर ये बातें हैं। क्या बात है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अपना ख्याल अपन रखो, अपना ख्याल होना चाहिए। किधर भी चले गए, 4 लोग मिल गए, तुझे बिठा देते, खा ले पी ले। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अपना ज्ञान जागना चाहिए। दुनिया के सामने, लोगों के सामने, आदतों के सामने हमारा ज्ञान हारना नहीं चाहिए। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रज्ञा होना चाहिए। घर जाएंगे अभी, मुझे कितना खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, ये होना चाहिए। कैसा खाना? ठहरे ठहरे भी खाते हैं, ऐसा खाते हैं, बातचीत कर लेते हैं, गाली गलौज करते हुए, हंसी मजाक करते खाते, चबा रहे नहीं चबा रहे, क्या खा रहे, कैसे, कुछ भी नहीं, किधर खा रहे, किसका खा रहे, नहीं खा रहे बस। तो बहुत सारी बातें हैं, खाली इसी के ऊपर अगर से बोलेंगे तो 50-60 सत्संग लग जाएंगे, इतने बातें हैं। सिर्फ मुझे इतना है, भगवान मेरा शरीर अच्छा रहे तो मैं अच्छा रहूँगा, तो मेरा परिवार अच्छा रहेगा, सबको आनंद। आप अच्छे रहे तो सारा परिवार अच्छा है। आप दुखी रहेंगे, बीमार रहेंगे, आपका परिवार अच्छा है नहीं। आज ही मैंने नारद मुनि की कुछ बातें पढ़ी है। जो नारद मुनि है वो नारायण नारायण करते हुए वीणा बजाते रहते हैं। खुद तो मस्त है नारायण के नाम में, खुद तो
मस्त है, नारायण नारायण करते सारे लोगों को भी वो प्रसन्न कर देता है। एक